दीवार है, दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं, कुछ भी काम होता है सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से लगती है, ये दीवार है, यहाँ से सीढ़ी लगाई जाती है और उसका हम इस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा फिक्स करते हैं कि कोई इससे पीछे नहीं जाए। बट इसमें मैथमेटिक्स का यूज क्या है ये आप अब देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का, छोटा ही चैप्टर है और इसमें एप्लीकेशंस दी हुई हैं जो भी अपनी डेली लाइफ में हम कभी ना कभी देखते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सर्कस आर्टिस्ट है, वो रस्सी पे चढ़ रहा है, रस्सी है 20 मीटर अप। सर्कस देखा होगा कभी ना कभी, और आजकल के बच्चों ने तो वैसे नहीं तो मोबाइल में जरूर देखा है कि सर्कस में रॉक क्लाइंबिंग कैसे होगा। तो वो आर्टिस्ट होते हैं, उनको प्रैक्टिस हो रखी होती है ना, तो यहाँ से रॉक को फिक्स किया जाता है। फिर ये पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक पोल पे रस्सी को बांधा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है भाई, 30 डिग्री दे दिया, 20 मीटर दे दिया, बट हाउ कैन यू से दैट here sin theta will be used, cos theta और tan theta which angle will be used। तो इसका बेसिक होता है अपना unknown upon known, जो निकालना है उसके अपॉन में जो हमें गिवन है उसको लिख के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल। एंगल हो सकता है अपना साइन बने, हो सकता है कोस बने, हो सकता है टेन कोट, एनी वन कोई भी एक एंगल बन जाएगा। तो इसमें देखिए उसकी कंडीशंस को देखते हुए डायग्राम बना लो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पोल, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द रोप। तो इसमें हमें बीसी फाइंड आउट करना है और अपॉन में एसी गिवन, BC अपॉन AC। तो इसके लिए एक बार सिंपल अपना वही फिर से देख लीजिए, P by H, B by H, P by B, H by P, H by B and B by P। ये सारे के सारे इसमें फॉर्मूले देख लीजिए। अभी इसमें देखेंगे साइन थीटा P by H, हमारा क्या है P by H, क्या बनेगा साइन एंगल। एंगल गिवन है कितना 30 डिग्री, बेस लाइन वही होगी जो 90 डिग्री और गिवन एंगल उस पे बने हुए होंगे। अब BC हाइट, AC 20, साइन 30। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का याद होना भी जरूरी है। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, height equals to 10 meter, height of the pole is 10 meter। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बड़ा बनाना चाहो तो ये लिख सकते हो, length of rope 20 meter, height of pole h meter and theta is 30 degree। ये given information हो जाएगी, फिर ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ से आप सीख पाएंगे कि कैसे अपनी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। हर क्वेश्चन में राइट एंगल की ट्रायंगल बनेगा, गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बारिश का मौसम होता है, आंधी तूफान भी आते रहते हैं, तो कई बार पेड़ टूट जाते हैं। एक बड़ा पेड़ था, तेज आंधी आने की वजह से वो मान लो देखो उसका ये पोर्शन टूट गया और ये जमीन पे तो टच हो गई होगा, ठीक है। और जब ये जमीन पे टच हुआ तो इसका एंगल बना 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री
डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड ब्रोकन पार्ट 8 मीटर. थीटा 30 डिग्री. टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू h मीटर. ये अपने को फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन. अब इसमें भी वही चीज ध्यान रखें, अननोन बाई नोन. ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तो ट्राइंगल का नेम जरूर देंगे. इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. BC अपॉन AB क्या है भाई? P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा. और क्या हो जाएगा? tan 30. BC इक्वल्स टू AB की वैल्यू 8 रख दीजिए. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. ठीक है, यहाँ से BC आ जाएगा 8 अपॉन √3. यहाँ से BC आ गया आपका 8 अपॉन √3 मीटर. एक बार ये स्टॉप करें क्योंकि AC भी फाइंड आउट करना है. अब इसमें नाउ AC अपॉन AB h बाई b हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या बनेगा? सीकेंट. सीकेंट 30 डिग्री. सीकेंट 30 डिग्री याद है क्या? 2/√3. तो फिर AC अपॉन 8. AC इक्वल्स टू 16/√3. अब कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री. हाइट ऑफ ट्री किस किस को मिला के बन रही है? BC प्लस AC को मिला के बन रही है. तो BC हो जाएगा 8/√3 और ये आ गया अपना 16/√3. एलसीएम ले लें. √3 एलसीएम 8 प्लस 16 24 अपॉन √3. बार बार पीछे भी बताया कि नीचे कभी भी रूट में वैल्यू हम नहीं रखेंगे, तो इसलिए इसको रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइजेशन जरूरी होगा इसमें. 24√3/3 और यहाँ से आ जाएगा 8√3 मीटर. हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3. बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं. कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे इसमें जो हर बच्चे ने कभी ना कभी उस चीज को देखा होगा या उसके साथ हैपन हुई होगी. बिल्कुल आसान है और एक सिंपल फॉर्मूला नोन बाय नोन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. पार्क में सभी जाते हैं और पार्क में जाते हैं तो झूले पे झूलने का शौक भी सभी को होता है. स्लाइडिंग झूले हैं वहाँ पे. कहता है ये 5 इयर्स से कम एज के स्टूडेंट्स के लिए बनाता है. वो स्लाइड बनाता है जिसकी टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर है और इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. जो बिलो 5 इयर्स के चिल्ड्रन होंगे उनके लिए 30 डिग्री हाइट है 1.5 मीटर. सेकंड कंडीशन है एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो एक स्ट्रेट साइड बनाएगा जिसकी हाइट 3 मीटर होगी और एंगल होगा 60 डिग्री. अब लेंथ ऑफ स्लाइड बनानी है दोनों केसेस में. इसकी हाइट 3 मीटर एंड एंगल बन जाएगा इसका 60 डिग्री. ये 90 होगा, कंफर्म है. ये भी 90 होगा, ग्राफ पे स्टेबल हो रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड. दोनों केसेस में अलग अलग निकलेगा. अब इसके लिए देखिए इन ट्राइंगल ABC अननोन बाई नोन. AC बाई AB H बाई P क्या आ जाएगा? कोसिकेंट 30. ठीक है, H बाई P आया. H बाई P वहां से देखिए कोसिकेंट 30. कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 और ये AC अपॉन 1.5.
यहाँ से AC आ गया हमारा 3 मीटर। ये हो गया स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। एल्डर चिल्ड्रन के लिए लीजिए ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल DEF इसमें भी नोन बाई नोन DF अपॉन DE वही HYP कोसिकेंट 60 डिग्री। DF अपने को फाइंड आउट करना है, DE है 3, कोसिकेंट 60 क्या हो जाएगा 2/√3 है ना। DF 2 × 3/√3 और ये कैंसिल होकर क्या वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी इसमें इसी तरीके के सभी क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। बार बार इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए इसमें अपना एक जिक्र है आपका, एक इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तक हमने सिंपल 30 डिग्री सुन लिया था, 60 डिग्री सुन लिया था। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा जब हम नीचे खड़े हैं और किसी पॉइंट को हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल का व्यू बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की साइड। एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस होना क्या मतलब होता है लो, डाउनवर्ड होना। डिप्रेशन का जो एंगल बनेगा वो हमेशा ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो बनेगा, और वो यहाँ बनेगा थीटा। फिर इसको ले लेते हैं ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये जो हमारी आईज का व्यू होगा बिल्कुल स्ट्रेट, और ये लाइन ये हमेशा क्या होगी पैरेलल, तो ये थीटा होके यही आ जाएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन का करेंगे तो ये नीचे ही थीटा मान के करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन में बेस लाइन पे हमें गिवन होगा। अब इसमें कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी और एक चीज हमें गिवन होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसमें गिवन लिखना चाहो तो लिख सकते हो AB 30 मीटर, BC H मीटर, थीटा 30 डिग्री। अभी इसमें देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में व्हाट इज अननोन BC, व्हाट इज नोन AB, BC अपॉन AB। P by B क्या आया 10 30 डिग्री। BC को H लिखिए, इसको 30 और 10 30 क्या होता है 1/√3। अभी 10 30 1/√3 है, तो यहाँ से अपनी हाइट क्या होगी 30/√3। नीचे रूट को रखना नहीं है, तो ये हो जाएगा 30√3/3 और ये कैंसिल होके 10√3 मीटर हमारा आंसर होगा। इट इज द हाइट ऑफ द टावर। फिफ्थ, ये देखिए पतंग सभी बच्चे उड़ाते हैं ना, छोटे थे जब उड़ाया है, अब 10th में हो गए हैं, जब उड़ाया होगा या फिर आगे कभी ना कभी जरूर ट्राई करेंगे। तो इसमें काइट का एग्जाम्पल दे रखा है। अब काइट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेम बनेगा डायग्राम, सभी में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसमें अदर फिगर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
60 डिग्री। एक काइट है ग्राउंड से 60 मीटर अब और इसको यहाँ इसकी स्ट्रिंग को यहाँ मान दिया गया जहाँ पे बना एंगल 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो उसका धागा ही होता है और वो हवा के साथ भी उल्टा भी हो सकता है, बट हमने एक बार के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करना है तो इसमें भी गिवन लिख सकते हो। गिवन अपने को क्या है गिवन BC 60 मीटर, AC फाइंड आउट करना है और थीटा इसका क्या है 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अननोन बाय नोन कीजिए, AC बाय BC, AC हाइपोटेन्यूज BC परपेंडिकुलर, H बाय C क्या बना कोसिकेंट 60। AC अननोन है, ये 60 है और ये हो जाएगा 2/√3। अभी लिख लीजिए AC इक्वल्स टू 2 × 60/√3, फिर से वही रैशनलाइजेशन 2 × 60 × √3/3 40√3 मीटर। बिल्कुल आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो ये इसका बेसिक सीखा आपने आज, बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक इनको अच्छे से ट्राई कीजिए।